कि बल्यानी, उंबरनी, मोहिली ये 3 गांव अपने केडीएमसी के 11 नंबर में आते हैं। सर, मैं आपके पास आया हूँ कि अभी महानगर पालिका केडीएमसी ने कल्याण डोंगरी महानगर पालिका ने करोड़ों रुपए वार्ड नंबर 11 बल्यानी से मालमत्ता कर के रूप में वसूले, फिर भी नगर महापालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है। सर, आप बताइए कि ये विकास का मुद्दा कहां पर रुका हुआ है, जबकि आप 5 साल नगर सेवक रहे। इसके बाद आपकी पत्नी सौभाग्यवती नमितीय मयूर पाटिल रही है, तो इस क्षेत्र में विकास न होने का क्या कारण है? सर, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं जरूर बोलूंगा ना, क्योंकि आपको बता दो कि बल्यानी, उंबरनी, मोहिली ये 3 गांव अपने केडीएमसी के 11 नंबर में आते हैं। लेकिन इन लोगों ने 2002 में महापालिका से जो सुविधा मिलती है, जो उनका टैक्स लगता है, वो उनको नामंजूर था। उसके बारे में उन लोगों ने बहिष्कार डाला था कि हमको ग्राम पंचायत में लिया जाए। लेकिन 2002 से 2010 तक देखा जाए तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को रिजल्ट क्या कि ये तीनों गांव ग्राम पंचायत में शामिल हो सके। इसलिए 2010 में मैं खुद मयूर पाटिल निर्दलीय मतलब अपक्ष खड़ा रहकर चुनाव जीता। चुनाव खड़ा होने का कारण यही था कि ये 3 गांवों का विकास होना चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन में मोहिली गांव शामिल नहीं हुआ। सिर्फ बल्यानी और उंबरनी वाले गांव वालों ने बहिष्कार उठाया और मतदान करके मेरे को जिताया था। और फिर बाद में मैंने निर्दलीय होके अपक्ष होके एनसीपी पार्टी को मैंने अपना समर्थन दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र में वो सत्ते में थी 2014 तक। मुझे लगा कि एनसीपी पार्टी को सपोर्ट करके अपने गांवों का विकास होने के लिए मदद हो जाएगी। लेकिन केडीएमसी के महापालिका में शिवसेना के महापौर थे, शिवसेना का और भाजपा की सत्ता थी। इसके कारण इन ग्रामीण भागों को दुर्लक्ष्य किया गया। निधि था, जब निधि देने की बात आई तभी ये ग्रामीण भागों को भेदभाव किया जाया गया। इसके कारण जो भी काम होने के लिए निधि था वो मंजूर नहीं हो सका, और जिस पार्टी को मैंने सपोर्ट किया था वो पार्टी भी ये निधि मंजूर करने के लिए नाकाम रही। और इधर का जो भौगोलिक भाग है, जो बल्यानी प्रभाग था, पहले ये प्रभाग का नाम जैतवन नगर था। इसमें बल्यानी, मोहिली, उंबरनी, टिप्पण्णा नगर, जैतवन नगर और एनआरसी कॉलोनी, ऐसा बहुत बड़ा भौगोलिक भाग था, जो कि पूरा केडीएमसी के महानगर पालिका में सबसे बड़ा वार्ड ये 7 नंबर वार्ड कहलाता था। तो इतने बड़े वार्ड में काम करने को भी जो फंड था वो अवेलेबल नहीं था, तभी ये विकास कामें हो नहीं सके। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि अपने वार्ड का विकास करना है, तो जो स्थानिक पार्टी है और जो पार्टी सत्ता में रहती है शिवसेना, वो पार्टी में अपने को जाके प्रवेश करके वो पार्टी में जाके अपने गांव का विकास हो सकता है। और हमने 2015 में शिवसेना ज्वाइन की और 2015 में यहाँ पे बल्यानी वार्ड करके नया वार्ड तैयार हो गया, नए भौगोलिक तरह से। तो इस वार्ड में ओबीसी आरक्षण पड़ा, महिला, फिर मैंने मेरे सौभाग्यवती नमिता पाटिल इनका पर्चा भरा और इनको शिवसेना की तरफ से जीत के इधर लेके आए। फिर बाद में जो परिस्थिति थी महापालिका की, क्योंकि महापालिका का बजट था 2000 करोड़ का, लेकिन काम होते थे 1000 करोड़ के, 800 करोड़ के, क्योंकि महापालिका का उत्पन्न के स्रोत थे वो बहुत सारे कम हो चुके थे। एलबीडी था और ओपरलैंड टैक्स का कुछ टैक्सेस थे, जो आने वाले तो स्रोत थे वो कम हो गए, क्योंकि इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज्यादा, ऐसी एक महापालिका की परिस्थिति हो चुकी थी। तो महापालिका ने 2016-2017 के इसमें
बजट में अपने गांव के लिए बल्यानी, उंबरनी, मोहिली, आंबिवली ऐसे गांवों के लिए फंड्स रखे गए, 5-5 करोड़ रुपए कागज पे फंड रखे गए, लेकिन उसकी कोई भी पूर्तता हुई नहीं। 2017-18 में भी वैसा ही हुआ, खाली कागज पे फंड थे, लेकिन उसके काम करने की कोई पूर्तता नहीं होती थी। सर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये म्यूनसिपालिटी आपकी जो कल्याण डोंगी वाली महानगर पालिका है, ये बोल रही है कि मेरे पास आर्थिक संकट से हमारी गाड़ी चल नहीं रही है और सारी कटौती मैंने कर दी है। इस कटौती को देखते हुए अभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कुछ मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एनआरसी कंपनी है जो 250 करोड़ रुपए माल मत्ता के रूप में बाकी है, उससे क्या ये अपना खर्चा, अपना अनुदान कारादेश नहीं पारित कर सकती है क्या? ये तो मैं 5 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभाग में एनआरसी कंपनी आती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ऐसा हुआ है सब। अभी एक कंपनी का जो भी प्रपोजल है, जो भी मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी कंपनी भी हाथ उठा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दो, हम जो भी आपका टैक्स रहेंगे वो भर देंगे। हाँ, ऐसा है सर। तो सर एक चीज और आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि टिटवाला कल्याण को जोड़ने वाली सिर्फ एक मात्र सड़क है। इस मात्र सड़क में, जिसमें 10 सालों से डांबरीकरण नहीं हुआ, कभी भी हुआ है तो पैच मार के काम कर लिया गया है। इस पैच मारने की वजह क्या है? ये मुद्दा की वजह से आपके विकास का मुद्दा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? 7 साल हुआ रोड बने, अभी तक रोड बना। इसका तो एक मुख्य कारण है कि अभी जो सड़क है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक टू वैष्णो देवी मंदिर, ये प्रथमतः ये सड़क डीपी रोड नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डीपी रोड है वो नीचे से है, जो अभी के ये स्थिति में डीपी रोड करने को जाओ तो 1500 घर टूट सकते हैं। ये पहला मुद्दा है। पहले ही नेशनल बड़ौदा हाईवे में 4-5 हजार लोगों का घर टूट रहा है, नुकसान हो रहा है। 5 साल से तो मेरा पाक पुरवठा चालू है 2015 से कि ये सड़क होनी चाहिए, उसके लिए तरतूद था। अभी मैंने बताया आपको 17-18 में भी काम नहीं हुआ। 18-19 के फंड में जो 5 करोड़ रुपए दिया था महापालिका ने, वो रास्ते के लिए 4 करोड़ दिया था अलग से, एनआरसी कंपनी से होके, मोहिली से होके आम्बेडकर चौक। ये सब मैंने प्रपोजल तैयार किए, फाइल तैयार की, सब रेडी कर दिया। मतलब आपको बता दूं, मोहिली तो बल्यानी आम्बेडकर चौक ये 4 करोड़ 24 लाख की फाइल थी रास्ते की, और अपना आम्बेडकर चौक तो उंबरनी गांव 1 करोड़ 20 लाख का। मैं बता दूं आपको 1 मिनट। और अपने बल्यानी चौक से इधर तक स्मशान भूमि तक, उधर तक 1 करोड़ 36 का था। लेकिन जैसे फाइल मैंने प्रपोजल दे दिया कमिश्नर के साहब के टेबल पे, उसके दूसरे दिन ही कोरोना काल चालू हो गया। ये कोरोना काल की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, सब मतलब महापालिका का पूरा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फाइल थे वैसे वो परिस्थिति में रखी गई, उसकी कोई आगे पूर्व कुछ प्रोसीजर की नहीं गई। और बाद में बहुत सारी मैंने जानकारी ली महापालिका से कि उनका यही मानना है कि बहुत सारा खर्चा ये कोरोना काल में सब मेडिकल में खर्चा हुआ है, खुद महापालिका ने खर्चा किया है। उसके लिए कोई केंद्र शासन से अभी तक पैसा नहीं आया, राज्य शासन से पैसा नहीं आया। बहुत सारा खर्चा होने से स्पिल ओवर हो गया महापालिका में, क्योंकि इनकमिंग जा रहा है, इनकमिंग नहीं आउट गोइंग जा रहा है, ऐसी परिस्थिति अभी महापालिका की हुई। तभी भी मैंने अपना उंबरनी का रास्ता है 1 करोड़ 20 लाख का, उसकी सब टेंडर प्रोसीजर पूरी हुई है, उसकी खाली अभी वर्क ऑर्डर होना है। वर्क ऑर्डर होने के बाद ये काम तुरंत चालू होगा। तो सर आपको ये सड़क का कितना पैसा पास हुआ है? उंबरनी का 1 करोड़ 20 लाख रुपया नहीं, ये जो आपका माता मंदिर से लेकर के अम्बेडकर चौक तक 9 करोड़ 24 लाख रुपए उसके लिए पास हुआ है। उसका टेंडर 13 मार्च को पब्लिश हुआ था, 8 मार्च को उसका टेंडर की लास्ट तारीख थी, 11 तारीख की टेंडर ओपन करने की तारीख थी। अभी टेंडर ओपन हो चुका है, लेकिन अभी सेकंड कुछ टेंडर ओपन करते प्रोसीजर है उनका प्रशासकीय। तो कार्यादेश कब तक का चालू होगा? मुझे लगता है 3-4 दिन में। अभी कमिश्नर साहब छुट्टी पे है, मैंने जानकारी ली, सिटी इंजीनियर छुट्टी पे है, पहले से 4-5 अभी छुट्टियां थी। तो अभी वो आने के बाद तो उन सब टेंडर की प्रोसीजर, प्रोसेस की प्रोसीजर की जाएगी
और उसके बाद में वर्क का ऑर्डर होने के बाद तुरंत ही काम ऐसा चालू नहीं हो लगता जाएगा। कि सर यहाँ पर अनदेखी हो रही कल्याणी गांव में? अनदेखी का कोई नहीं है, हमारा रोज का प्रयास चालू है। जी। डांबर डालने का मैं पैच आज भी भर के करके ले सकता था। ऐसा इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो रोड चालू हो गया, वो पूरा रोड क्लियर हो गया, लेकिन बलियानी से और जो क्रॉस रोड अपने फाल्को बिल्डिंग के सामने से हाँ, हाँ। उसका 24 मीटर है और इसका 18 मीटर है। हाँ हाँ तो अम्बेडकर चौक से लेकर के अपने मंदिर तक का 14 मीटर, उधर से आपका 24 मीटर है। उस 24 मीटर और 18 मीटर को रोक करके उस रोड को जो टिटवाला पश्चिम में आता है उसको चालू कर दिया, वो बनकर तैयार भी हो गया, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ महापालिका हमारे लिए हमारे वार्ड में अनदेखी कर रही है। पहले तो आपको एक बता देता हूँ, वो रास्ता बना रहे हैं, वो MMRD बना रहे हैं, महापालिका वो रास्ता बना रही नहीं है, वो MMRD के अंतर्गत है, राज्य शासन के अंतर्गत वो रास्ता बन रहा है। तो ये क्या PWD में है? क्योंकि नाला गटर तो अभी सब बाकी पानी भर जाता है, पानी का आने वाला समय है, बारिश आएगी, पाउस पड़ेगा तो पूरा घर तो पूरा डूब जाता है, सबका डूबता है। जिसमें कुछ हमारे एक पत्रकार भाई हैं, उनका घर तो पूरी डूब जाता है, उसके लिए आज तक ना उन्होंने कोई शिकायत की। लोग देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन अभी मानव सुविधा के लिए इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि महापालिका बहुत लेट लतीफ है। नहीं, ये इसका आपका कहना भी बराबर है, लेकिन जो अभी अपन ने 1,24,00,000 का जो रास्ता लिया है उसके प्रथम तक दोनों साइड में अपन ने एक बड़े बड़े गटार लिए, जी। उसके कारण अभी पानी जो रास्ते पे आता है वो आएगा नहीं। पहले तो वो लोग गटार बनाएंगे, उसके बाद में कुछ कलवड़ बनाने के 4-5 कलवड़ है बड़े बड़े, वो बनाएंगे, उसके बाद में WBM हो जाएगा, उसके बाद में उसमें डामरीकरण करेंगे। फिर ये रास्ता आपने 10-15 साल तो ये रास्ते का कुछ प्रॉब्लम ही होगा नहीं। ऐसा सिटी इंजीनियर कार्य करे कंक्रीट है क्या सर? ये कंक्रीट नहीं है, डामरीकरण है। डामरीकरण भी वो क्यों है, कंक्रीट हो सकता था। अपने गांव वालों ने जो बहिष्कार डाला था उसके वजह से आपने इधर का जो लिस्ट में नाम जाना चाहिए था अंडरग्राउंड ड्रेनेज के, वो तभी गए नहीं, इसलिए अभी अपना अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तीसरे एक टप्पे लास्ट में। सवाल आपसे सर ये है कि आपके प्रयासों से एक स्कूल तैयार किया गया है जिसमें मराठी शाला और उर्दू शाला और ऑफिस का वर्ग है, लेकिन हमें लगता है या आपको भी लगता होगा कि विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए यह अपर्याप्त व सुविधाजनक है, क्योंकि और अभी म्युनिसिपालिटी ने एक बात कह दिया आपके शिक्षा विभाग ने कि 8वीं के सर्टिफिकेट बच्चों को किसी को ना दिए जाएं, ये बच्चों के माँ बाप को दिए जाएं और वो 9th स्टैंडर्ड हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का चालू करने वाले हैं। तो कुछ समझ में अध्यापकों से राय मशवरा करने के बाद ये पता चला कि वहां पर इतने कक्ष रूम नहीं, तो बच्चों को बैठा लेंगे कहाँ, क्योंकि टाइमिंग जो है 2 शिफ्ट लगेगी और 2 शिफ्ट में वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके बारे में क्या आप आगे चल के कुछ करना चाहेंगे? प्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्दू स्कूल, इसके लिए मैंने तो बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, शाला समिति ने भी प्रयत्न किए, गांव वालों ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए, तभी कुछ सफलता पाई है जी। उसके लिए RCC रूम बनाए 5 जी बराबर। RCC रूम है, पहले तो केंद्र शासन का उसके लिए 40 लाख रुपए निधि था, वो प्रिंसिपल के थ्रू से वो काम कर दिया, लेकिन काम करने के लिए और उसके लिए निधि की जरूरत थी। तभी वारंवार मैंने कमिश्नर, महापालिका के कमिश्नर विजय जी सूर्यवंशी साहब है, प्रशासकीय अधिकारी है, उनसे बात करके उसके लिए और 20 लाख रुपए निधि ले लिया। अभी वो स्कूल पूरे बनके तैयार है और उसके लिए और असुविधा हो रही थी कि उसके लिए लाइट नहीं थी, उसके लिए फैन नहीं थे, उसके लिए भी मैंने वो निधि मंजूर करके उसकी फाइल भी टेंडर होकर वो भी काम तुरंत चलेगा। और आपने मेरे को अभी प्रश्न किया कि 9th का चालू करने का उनका प्रयास है, मैं तो उनको बहुत सारी बधाई दूंगा कि आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, लेकिन आपने प्रयास कर रहे हो एक सही बात है, लेकिन आपने लोगों को, छात्र लोगों को बैठने के लिए भी जगह का व्यवस्था करना चाहिए। जी जी, हाँ, ये सराहनीय कार्य होगा। हाँ, क्योंकि अभी आपने मेरे को क्वेश्चन किया तो मैं शिक्षा विभाग से जरूर माहिती लूंगा कि आपका प्रयास है वो ठीक है, लेकिन बच्चे बैठेंगे किधर। एक निवेदन आपसे और है कि जो आंगनवाड़ी अपने केंद्र सरकार से बालवाड़ी चलते हैं प्रशासन की तरफ से, उनमें अभी बिल्कुल नगण्य यानी 0 है, कोई भी नियुक्ति नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं हुए।
तो उस सिलसिले में आप अगर उनसे शिक्षा विभाग से बात करें तो लोगों की रोजी रोटी पेट का सवाल होता है। तो ऐसे पेट में सवाल के विकास में आपको यही आपकी सराहना की जाएगी, आपकी प्रशंसा की जाएगी कि हमारे नगर सेवक रहकर हमारे क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं और हमारा विकास हो रहा है। इतना पब्लिक चाहती है, आवाम चाहती है और हमारे पत्रकार बंधु भी चाहते हैं। इसलिए आपसे आकर मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका न्यूज 2020 में फिर एक बार स्वागत है। धन्यवाद।